ड्रामा की शुरुआत में हम सांगुंग नाम के एक सरकारी कर्मचारी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड मिनसुक के साथ नया घर खरीदने गया होता है। वहीं हमें पता चलता है कि सांगुंग आर्थिक रूप से काफी परेशान है क्योंकि दोनों की जमा पूंजी मिलाकर भी घर खरीदने के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ते। ऊपर से मिनसुक से शादी का दबाव भी होता है क्योंकि उनका रिश्ता पूरे 9 साल पुराना है और दोनों इसे लेकर काफी सीरियस है। वे शादी करके नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन न तो उनके पास पर्याप्त निवेश है और नहीं किस्मत इतनी अच्छी कि लॉटरी में कुछ मिल जाए। आखिरकार दोनों अपने किराए के घर लौट आते हैं। घर पर मिनसुक खर्चों का हिसाब लगा रही होती है। हमें पता चलता है कि वो बचपन से अपने पिता की दुकान संभालती आई है, इसलिए अकाउंटिंग में काफी तेज है। वो एक कंपनी में अकाउंटेंट है और पार्ट टाइम में सांगुंग का भी पूरा हिसाब संभालती है। तभी सांगुंग के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे मिनसुक देखने ही वाली होती है कि सांगुंग फोन छीन लेता है और झूठ बोल देता है कि उसने अपने लिए एक बाइक ऑर्डर की है। इस बात पर मिनसुक नाराज हो जाती है और कहती है कि अब उन्हें समझदारी दिखानी होगी और शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर सांगुंग डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे प्रपोज करना पड़ेगा, जबकि असल में उनके रिश्ते की शुरुआत भी मिनसुक के प्रपोजल से ही हुई थी। शादी का एक कारण ये भी होता है कि शादी के बाद सरकारी लॉटरी में घर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। मिनसुक लालच के तौर पर उसे प्लेस्टेशन दिलाने का वादा भी करती है। आखिरकार सांगुंग मान जाता है और पता चलता है कि मिनसुक ने मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले ही भर रखा था। इसके बाद सांगुंग को उसके पिता का मैसेज आता है जो उसे घर बुलाते हैं। सांगुंग जाना नहीं चाहता क्योंकि बचपन से उसने गरीबी देखी है और उसके पिता हमेशा बेरोजगार रहे, जिसकी वजह से उसकी माँ को कई नौकरियां करनी पड़ी और फिर भी सारा पैसा कर्ज चुकाने में चला गया। इसी कारण सांगुंग अपने पिता से नफरत करता है, लेकिन इस बार उसके पिता उसे अपनी एक अनोखी विरासत देने के लिए बुलाते हैं। वे पहले उससे कुछ कैश लेते हैं, फिर उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ते हैं कि हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। तभी सांगुंग को पता चलता है कि उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी एक सुपर पावर ट्रांसफर होती आई है। वो देखता है कि उसके हाथ का निशान पत्थर के खंभे पर छप जाता है और उसके पिता उसके सिर में नैलगन से गोली मार देते हैं, लेकिन सांगुंग जिंदा खड़ा रहता है और उसके घाव तुरंत भर जाते हैं। उसके पिता बताते हैं कि अब वो रिटायर हो चुके हैं, इसलिए ये पावर सांगुंग को दे रहे हैं। इस पावर के सिर्फ 2 नियम हैं। पहला, सांगुंग को इस शक्ति से गुप्त रूप से लोगों की मदद करनी होगी। दूसरा, इस पावर को इस्तेमाल करने में पैसे खर्च होंगे और वो सिर्फ अपने ही पैसों से इसे चला सकता है। कोई और पैसा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। जब सांगुंग अपना पर्स चेक करता है तो देखता है कि उसके सारे पैसे गायब हो चुके हैं और कुछ बचे हुए सिक्कों में बदलकर गिर गए हैं। घबराकर वो पावर लौटाना चाहता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि इससे छुटकारा संभव नहीं है। जाते जाते वे उसे एक लोन शार्क का कार्ड दे देते हैं। सांगुंग घर आकर सारी बात मिनसुक को बताता है, लेकिन वह इसे मजाक समझती है। तब सांगुंग उसे अपनी ताकत का डेमो देता है और खेल के मैदान की लोहे की बार मोड़ देता है। अब दोनों मिलकर हिसाब लगाते हैं और समझ जाते हैं कि चाहे जितनी कोशिश कर ले, ये पावर उन्हें और गरीब ही बनाएगी। अगले दिन सांगुंग तय करता है कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो स्टेशन पर एक बूढ़ी औरत की मदद नहीं करता, ऑफिस में भी किसी की मदद नहीं करता, जिसकी वजह से उस पर शिकायतें आने लगती हैं। इसी दौरान उसके शरीर में अजीब खुजली और छाले होने लगते हैं। बाद में उसकी माँ उसे बुलाती है और बताती है कि ये छाले उसके पिता को भी हुआ करते थे। साथ ही वो सांगुंग को वो पैसे देती है जो उसने सालों से उसके लिए जमा किए थे। ये पैसे इतने होते हैं कि सांगुंग और मिनसुक मिलकर घर खरीद सकते हैं। उसकी माँ ये भी बताती है कि वो और उसके पिता स्पेन घूमने जा रहे हैं। सांगुंग खुश होकर निकलता है और मिनसुक को फोन करने ही वाला होता है कि तभी एक पुल पर भयानक हादसा हो जाता है। एक स्कूल बस नीचे गिरने वाली होती है। सांगुंग के सामने अब सबसे बड़ा चुनाव होता है, या तो वो अपने सारे पैसे बचाए या फिर बच्चों की जान। इस बार वो बिना सोचे समझे अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करता है, बस को बचाता है और उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। बदले में वो सिर्फ एक अनजान हीरो बन जाता है। तब उसे समझ आता है कि चाहे वो कितना भी बचने की कोशिश करे, उसे लोगों की मदद करनी ही होगी। हम एक और इंसान को देखते हैं जिसके पास सांगुंग की तरह सुपर पावर होती है। फर्क बस इतना होता है कि वह एक लड़की है और उसके पास आग लगाने की शक्ति होती है। वो अपनी ताकत से पीछा कर रहे लोगों को जला देती है, लेकिन तभी उसके सामने जोआना नाम की एक लड़की आती है। जोआना बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि पानी की पाइप से बारिश करवाकर उस लड़की को कमजोर कर देती है। उसे बेहोश करके अपनी कार में रखे एक बॉक्स में बंद कर ले जाती है। यही हमें समझ आता है कि जोआना एक बेहद अमीर और ताकतवर परिवार से है और असली ताकत सिर्फ सुपर पावर नहीं बल्कि पैसा होता है, जिससे किसी भी सुपर पावर को हराया जा सकता है। इसके बाद हमें 2 नए किरदार दिखते हैं, होइन और यूनमी। आग वाली पावर रखने वाली लड़की हवाजिन असल में इन्हीं की टीम का हिस्सा होती है। होइन पेशे से एक वकील है, लेकिन उसकी पावर शराब पीने से एक्टिव होती है, ठीक वैसे ही जैसे सांगुंग की पावर पैसे से चलती है। वहीं यूनमी को खाने से ताकत मिलती है, जितनी ज्यादा कैलोरी उतनी ज्यादा शक्ति। यूनमी उसे ब्रिज एक्सीडेंट का वीडियो दिखाती है जिसमें सांगुंग बस खींचते वक्त अपनी जेब से सिक्के गिरा रहा होता है। तभी होइन समझ जाता है कि उस लड़के के पास भी उन्हीं की तरह सुपर पावर है और दोनों उसी वक्त सांगुंग को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सांगुंग जेल में होता है क्योंकि उसने कुछ बिल्कुल नॉर्मल नहीं किया था। वहाँ कैदी उससे अपनी पावर दिखाने को कहते हैं। तभी उसे अपने पिता का दिया हुआ कार्ड याद आता है और वह उस नंबर पर कॉल करता है। ये नंबर चेयरवुमन पार्क का होता है। सांगुंग अपना और अपने पिता का नाम बताता है, जिसके बाद पार्क उसकी मदद करने को मान जाती है और उसे जेल से बाहर निकलवा लेती है। पार्क खुद बाहर उसका इंतजार कर रही होती है और उसे घर तक छोड़ने की बात करती है, लेकिन जैसे ही वो बताती है कि उसके पिता पार्क से 3 अरब वॉन का कर्ज ले चुके हैं, सांगुंग घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है।
तभी पार्क का असिस्टेंट उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। उधर जोआना अपनी सीक्रेट लैब में जाती है जहाँ सुपर पावर पर रिसर्च चल रही होती है। हमें पता चलता है कि उन्होंने हवाजन से उसकी पावर निकाल ली है और उसे नॉर्मल इंसान बना दिया है। जोआना उसका ब्लड सैंपल अपने पास रख लेती है ताकि वो खुद को इंजेक्ट कर सके। डॉक्टर मना करती है, लेकिन जोआना किसी और पर पहले टेस्ट करवाने का फैसला करती है। इसके बाद पार्क सांगुंग की ताकत का टेस्ट लेती है। वो उसे पैसे देती है और लड़ने को कहती है। उसकी हड्डियां टूट जाती है, लेकिन पैसे छूते ही शरीर ठीक हो जाता है। हालांकि पैसे जल्दी खत्म हो जाते हैं और पार्क समझ जाती है कि सांगुंग की ताकत और कमजोरी दोनों क्या है। वो उसे बताती है कि बिना पैसे के वो बहुत आसानी से मारा जा सकता है। फिर पार्क उसे ऑफर देती है कि अगर वो उसकी बेटी से शादी कर ले तो उसका पूरा कर्ज माफ हो जाएगा और उसके पास हमेशा पैसे रहेंगे। सांगुंग मना कर देता है क्योंकि वो मिनसुक से प्यार करता है। वो बचे हुए पैसों का इस्तेमाल करके इमारत से कूदकर भाग जाता है और पार्क उसे जाने देती है क्योंकि वो जानती है कि वो वापस आएगा। घर पहुंचने पर मिनसुक उससे नाराज हो जाती है। उसने बस एक्सीडेंट की खबरें देख ली होती है और समझ जाती है कि सांगुंग ने कितने पैसे खर्च किए होंगे। गुस्से में वो उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। तभी सांगुंग के घर में जोरदार धमाका होता है। ये जोआना के लोग होते हैं जो हवाजन की पावर का डेमो देकर उसे डराना चाहते हैं। अब सांगुंग समझ जाता है कि यही वे लोग हैं जिनसे पार्क ने उसे सावधान किया था और वो अपने पिता के घर छिप जाता है जहाँ उसे अपने लिए छोड़ा गया एक लिफाफा मिलता है। अगले दिन मिनसुक अकेले अपनी दोस्त की शादी में जाती है। वही जोआना भी पहुँचती है क्योंकि उसे पता होता है कि सांगुंग उसे बचाने जरूर आएगा। वो वहाँ भी बड़ा धमाका करवा देती है। खबर देखकर सांगुंग समझ जाता है कि मिनसुक खतरे में है। उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन लिफाफे में उसके पिता का संदेश होता है जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने भी पूरी जिंदगी इसी पावर के साथ संघर्ष किया, लेकिन फिर भी लोगों की मदद चुनी क्योंकि किसी भी हादसे में उनकी अपनी फैमिली भी हो सकती थी। ये समझकर सांगुंग बैंक से अपने सारे डिपॉजिट निकालता है और मिनसुक को बचाने पहुंच जाता है। आग में फंसी इमारत में वो गिरने वाली दीवार को रोकता है, सभी लोगों को बाहर निकालता है और आखिर में मिनसुक को मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देकर प्रपोज करता है। मिनसुक सब समझ चुकी होती है और हाँ कह देती है, लेकिन तभी जोआना का असिस्टेंट जिसके अंदर हवाजन की आग वाली पावर होती है वहाँ आ जाता है। वो सांगुंग के पैसे खत्म करवाकर उस पर हमला करता है। सांगुंग बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी ताकत से एक भारी पियानो उस पर फेंक देता है। उसके हाथ में एक बॉक्स होता है जिसमें शादी में मिले गिफ्ट के पैसे होते हैं, मगर वे भी जल्दी खत्म हो जाते हैं और वो कमजोर पड़ जाता है। तभी दीवार तोड़कर होइन और यूनमी आते हैं। होइन उसे कुछ पैसे देता है क्योंकि कभी सांगुंग के पिता ने भी उसे शराब खरीदने के लिए पैसे दिए थे। थोड़ी ताकत लौटती है और यूनमी बताती है कि वे कोरियन एसोसिएशन ऑफ सुपर ह्यूमंस के सदस्य हैं। ये सुनकर सांगुंग और भी परेशान हो जाता है क्योंकि एक मुसीबत खत्म होने से पहले ही दूसरी उसकी जिंदगी में कदम रख चुकी होती है। सांगुंग एक डरावना सपना देखता है जिसमें वो मिनसुक को बचाते हुए खुद आग में जलकर मर जाता है, लेकिन हकीकत में वो होइन के घर होता है। होश में आते ही सांगुंग मिनसुक के साथ वहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि न वह किसी एसोसिएशन में शामिल होना चाहता है और न ही सुपर हीरो बनना, लेकिन होइन उसे याद दिलाता है कि उसका घर तो जल चुका है, इसलिए मजबूरी में दोनों को वही रुकना पड़ता है। होइन उन्हें अपनी पावर के बारे में बताता है कि वो किसी भी सॉलिड सतह से बाहर निकल सकता है, उसे दरवाजे या खिड़की की जरूरत नहीं होती। वही यूनमी के पास टेलीकिनेटिक पावर होती है जिससे वो दिमाग से ही चीजें हिला सकती है। इसके बाद होइन उन्हें अपने घर के एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जहाँ सुपर पावर की पूरी हिस्ट्री और उनके दुश्मनों की जानकारी होती है। वहाँ पता चलता है कि बुरे लोगों की एसोसिएशन का नाम द मंडेन वैनगार्ड है जिसका लीडर जोवोन है, यानी जोआना का पिता। ये एसोसिएशन बेहद अमीर और ताकतवर है जिसके पास पॉलिटिक्स, सरकार और मीडिया तक का कंट्रोल है। सुपर पावर के पीछे वही लोग पड़े हुए हैं और अब सांगुंग की पावर उनके लिए सबसे बड़ा हथियार है। सांगुंग अब भी बात को गंभीरता से नहीं लेता तो होइन उसे समझाता है कि उसे नॉर्मल जिंदगी जीते हुए मंडेन वैनगार्ड के हमलों से बचना होगा ताकि उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा सके। दूसरी तरफ जोवोन अपने बीमार पिता से अस्पताल में मिलता है और बताता है कि उसे वो इंसान मिल गया है जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हुई थी। इसके बाद वो खुद अपने पिता का ऑक्सीजन मास्क हटाकर उनकी जिंदगी खत्म कर देता है और जोआना को कॉल करके सांगुंग को ढूंढने का आदेश देता है। इधर पुलिस को उस फायर एक्सीडेंट की फुटेज मिलती है जिसमें कैशियरो सबको बचाता दिखता है। पुलिस को शक होता है क्योंकि उस वीडियो में मिनसुक डरकर भागने की बजाय कैशियरों के पास खड़ी होती है, इसलिए वे मिनसुक को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद सांगुंग की ट्रेनिंग शुरू होती है। होइन और यूनमी उसे सिखाते हैं कि बिना सुपर पावर के भी लड़ना जरूरी है क्योंकि अगर किसी दिन उसके पास पैसे नहीं हुए तो उसकी मौत तय है। ट्रेनिंग में साफ दिखता है कि सांगुंग पावर होते हुए भी होइन को एक पंच तक नहीं मार पाता, लेकिन कुछ दिनों में वो खुद को बेहतर ट्रेन कर लेता है। उनका पहला मिशन मंडेन वैनगार्ड की सीक्रेट लैब में घुसकर सबूत इकट्ठा करना होता है। इसके लिए यूमी सांगुंग को मंकी कैप और पॉकेट वाली अंडरवियर देती है ताकि चेहरा छुपा रहे और गिरने वाले सिक्के जमा हो सके। मिशन से पहले सांगुंग अपने इलाके के गुंडों को सबक सिखाता है और उस आदमी को चुपचाप प्ले स्टेशन लौटा देता है जिसे उसने पहले खरीदा था। पहली बार उसे अपनी पावर से लोगों की मदद करके खुशी मिलती है। घर लौटने पर मिनसुक उसे बताती है कि उन्होंने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है और लॉटरी में उन्हें घर भी मिल गया है, बस थोड़े से डाउन पेमेंट की जरूरत है जिसकी उसे चिंता नहीं क्योंकि वो एक इंटरव्यू देने गई है जहाँ सैलरी डबल मिलने वाली है। सांगुंग बेहद खुश हो जाता है। मिनसुक उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देती है ताकि वो उसकी पावर का एक और एक्सपेरिमेंट कर सके। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कमरे में चले जाते हैं। उधर जोआना गुस्से में होती है
क्योंकि उसका फेवरेट असिस्टेंट गी बुरी तरह घायल हो चुका है। वो उसके लिए एक नया ज्यादा खतरनाक सुपर पावर वाला ब्लड तैयार करवाती है, भले ही उससे गी की जान जा सकती हो। इसके बाद सांगुंग, होइन और यूनमी एक कस्बे में गरीबों के लिए ब्रिकेट्स पहुंचाने जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात बूढ़े आदमी मिस्टर डो से होती है, जिनके पास भविष्य देखने की शक्ति होती है, लेकिन हर बार भविष्य बताने पर वो अपनी पुरानी यादें खो देते हैं। वो सांगुंग का भविष्य बताते हैं कि उसकी असली शक्ति अब तक जागी नहीं है और अगर वो इसी तरह खतरों का सामना करता रहा तो एक दिन अपनी सच्ची ताकत पहचान लेगा। तभी मंडेन वैनगार्ड के लोग हमला कर देते हैं। यूनमी मिस्टर डो को लेकर भागती है और होइन सांगुंग को पैसे देकर भागने को कहता है, लेकिन सांगुंग होइन को अकेला लड़ता नहीं देख सकता। वो चेयरवुमन पार्क को कॉल करता है और उसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ लोन के बदले। तभी खुलासा होता है कि मिनसुक जिस इंटरव्यू के लिए गई थी वो असल में पार्क के पास ही गई थी। इसी बीच जोआना सामने आती है। मिस्टर डो उसकी आंखों में देखकर भविष्य बता देते हैं कि उसके घर का एक राक्षस वापस आएगा और जोआना की बहुत बुरी मौत होगी। गुस्से में जोआना उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन गोली हवा में गायब हो जाती है क्योंकि वो गोली सांगुंग के पास होती है। सांगुंग भारी लोन लेकर लड़ाई में कूद चुका होता है। भीषण लड़ाई शुरू होती है। तभी गी एक कार सांगुंग पर फेंकता है, जिसे सांगुंग हवा में रोक लेता है। गी अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें सांगुंग के पैसे लगभग खत्म हो जाते हैं। आखिरी पल में सांगुंग अपनी विल पावर का इस्तेमाल करता है और गी को अपने साथ उड़ाकर दूर ले जाता है। अब वो समझ चुका होता है कि उसकी असली ताकत सिर्फ पैसे नहीं बल्कि उसकी इच्छा शक्ति है। सांगुंग गी को अपने साथ एक तालाब के पास ले जाता है। जैसे ही दोनों तालाब के अंदर उतरते हैं, पानी की वजह से गी की आग वाली पावर खत्म हो जाती है। इसी कारण सांगुंग अब आसानी से उसका सामना कर पा रहा होता है, लेकिन तभी सांगुंग के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और गी उस पर भारी पड़ने लगता है। वो सांगुंग को डुबोकर मारने की कोशिश करता है। ये देखकर सभी लोग शॉक में होते हैं कि क्या सांगुंग दोबारा उठेगा भी या नहीं। तभी पानी के अंदर सांगुंग को बहुत सारे सिक्के दिखाई देते हैं। दरअसल वो तालाब एक विशिंग पोंड होता है। उन सिक्कों का इस्तेमाल करके सांगुंग पानी से बाहर निकलता है और गी को जोरदार पंच मारता है, जिससे गी दूर जाकर गिर जाता है। अब बचे हुए गार्ड्स भी सांगुंग से डरने लगते हैं। इसी बीच जोआना को अपने पिता जोवोन का कॉल आता है। ये कॉल असल में सांगुंग के लिए होता है। जोवोन उसे समझाता है कि वो उससे लड़ना नहीं चाहता बल्कि सिर्फ उसकी पावर चाहता है और बदले में किसी भी कीमत को देने के लिए तैयार है। वो सोचने के लिए सांगुंग को कुछ दिन का वक्त भी देता है। कुछ दिनों बाद सांगुंग नोटिस करता है कि मंडेन वैनगार्ड ने उन पर अटैक करना बंद कर दिया है, यानी वे उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस उस कस्बे की जांच कर रही होती है जहां उन्हें वही सिक्के मिलते हैं जैसे फायर एक्सीडेंट में मिले थे। तालाब से उन्हें सांगुंग का लोन एग्रीमेंट भी मिल जाता है, जिससे पुलिस को पता चल जाता है कि सांगुंग ही मिनसुक का पति है। इधर सांगुंग अपने माता पिता को शादी के बारे में बताने जाता है और अपने पिता से पावर बेचने की बात भी करता है। उसके पिता उसे अलर्ट करते हैं कि मंडेन वैनगार्ड भरोसे के लायक नहीं है। इसी वजह से सांगुंग सोचता है कि पहले उसे कंफर्म करना होगा कि पावर सच में बेची जा सकती है या नहीं। वो इस बारे में यूनमी से बात करने जाता है क्योंकि पार्क पहले से ही लोन की वजह से उस पर नाराज थी और होइन भी उसे पावर बेचने से मना करता। जब यूनमी सुनती है कि सांगुंग पावर बेचना चाहता है तो उसे हवाजिन की आखिरी बातचीत याद आती है, जिसमें उसने उन लोगों के बारे में बताया था जिन्होंने अपनी पावर बेच दी थी। यूनमी और सांगुंग बाकी सुपर्स की फाइल्स चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि पावर बेची जा सकती है और उनकी कीमत करोड़ों में होती है। यूनमी तब शॉक में आ जाती है जब उसे पता चलता है कि हवाजिन की पावर भी मिलियंस में बेची गई थी, जबकि वो समझती थी कि हवाजिन मर चुकी है। सांगुंग अपनी फाइल देखता है और जानता है कि उसकी पावर की कीमत 1.3 बिलियन वॉन है। वो सोचने लगता है कि दूसरों की लड़ाइयों में फंसने के बजाय उसे पावर बेचकर मिनसुक के साथ अपना भविष्य बनाना चाहिए। दूसरी तरफ होइन कार में शराब पीते हुए अपनी मेडिकल रिपोर्ट देख रहा होता है। ज्यादा शराब की वजह से उसे लिवर कैंसर हो चुका होता है और डॉक्टर बता चुके होते हैं कि उसके पास जीने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। फिर भी होइन शराब छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो अब भी मंडेन वैनगार्ड से लड़ना चाहता है। इसके बाद हम जोवोन और जोआना को देखते हैं। जोवोन उसे चेतावनी देता है कि अगले हफ्ते अमेरिका से एक आदमी आने वाला है जिसे सांगुंग की पावर बेची जानी है। अगर तब तक जोआना सांगुंग को पकड़ नहीं पाई तो उसके लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर जोआना डर जाती है क्योंकि मिस्टर डो की भविष्यवाणी उसे सच होती दिखने लगती है। अब सांगुंग अपने सारे खर्च, लोन और भविष्य की जरूरतों का हिसाब लगाता है। जब उसे फाइनल अमाउंट मिलता है तो वो जोवोन को कॉल करके कहता है कि वो अपनी पावर बेचने के लिए तैयार है। वो 4 बिलियन वॉन की मांग करता है और जोवोन इस डील के लिए हाँ कर देता है। खुश होकर सांगुंग सबसे पहले मिनसुक को उसका पसंदीदा सबसे महंगा ग्रीक योगर्ट खिलाता है और फिर उसे हवा में उड़ाकर शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है। वहाँ वो मिनसुक को एक रिंग देता है और बस इतना कहता है कि उनकी सारी परेशानियां बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं और वे हमेशा साथ खुश रहेंगे। अगले दिन ऑफिस में सांगुंग का मूड बहुत अच्छा होता है। तभी एक लड़का एड्रेस चेंज करवाने आता है जिसका नाम जोनाथन होता है और वो हाल ही में अमेरिका से आया होता है। वही जोनाथन जिसके बारे में जोवोन ने बात की थी। असल में वह जोवोन का बेटा होता है। वो सांगुंग से कहता है कि उसे उसका काम पसंद है और वो भी लोगों की मदद करना चाहता है। सांगुंग समझता है कि वो उसकी वेलफेयर जॉब की बात कर रहा है। इसी बीच एक कोलिक सांगुंग को बताता है कि बाहर पुलिस उसी के बारे में पूछ रही है। ये सुनते ही सांगुंग भाग जाता है। पुलिस उसे देख लेती है और पीछा करती है, जिससे सांगुंग को कार चुराकर भागना पड़ता है। रास्ते में वह जोवोन को कॉल करता है जो उसे अपनी लोकेशन पर बुला लेता है,
लेकिन वहाँ होइन पहले से मौजूद होता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी यूनमी भी पहुंच जाती है और वह भी फाइट में शामिल हो जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों थक जाते हैं क्योंकि न सांगुंग के पास पैसे बचे होते हैं, न होइन के पास शराब और न यूनमी के पास खाना। होइन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि पावर बेचना गलत है, लेकिन इसी दौरान सांगुंग अंदर जाने की कोशिश करता है। उधर मिस पार्क के लोग उस पर नजर रखे हुए होते हैं। पार्क उन्हें सांगुंग को रोकने का आदेश देती है, लेकिन गलती से वे उसकी कार को टक्कर मार देते हैं और सांगुंग को भागने का मौका मिल जाता है। वो अंदर पहुंचता है जहां गार्ड्स उसे रिसर्च लैब तक ले जाते हैं। वहां जोआना उसे 4 बिलियन वॉन का बैग दिखाती है और कहती है कि काम पूरा होने के बाद ये उसे मिल जाएगा। सांगुंग ऑपरेशन चेयर पर बैठता है और देखता है कि एक ड्रिल जैसी मशीन उसके सिर की तरफ बढ़ रही है। पावर अलग करने का ये प्रोसीजर बेहद दर्दनाक और खतरनाक होता है। सांगुंग डरता जरूर है, लेकिन डॉक्टर को प्रोसीजर शुरू करने का इशारा कर देता है। सब कुछ शुरू होने ही वाला होता है, तभी अचानक किसी की गोली चलती है और वो गोली होइन ने चलाई होती है। प्रोसीजर शुरू होने से ठीक पहले जोआना को अपने पिता जोवोन का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उसने सांगुंग को पकड़ लिया है। ये सुनते ही सांगुंग समझ जाता है कि यहाँ आकर उसने गलती कर दी है और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसके हाथ पैर ऑपरेशन चेयर पर लॉक हो चुके होते हैं। तभी जोआना सच्चाई बताती है कि सांगुंग को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पावर निकालने के बाद वे उसे मारने वाले थे। ये कहकर वो खुशी खुशी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सांगुंग उसे रोकता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो इतनी आसानी से अपनी पावर बेच देगा, वो पावर जो उसे उसके पिता, दादा और पूर्वजों से मिली है। वो बताता है कि अब तक वो सिर्फ प्लान के मुताबिक चल रहा था, क्योंकि उसका मकसद मंडेन वैनगार्ड को खत्म करके एक नॉर्मल जिंदगी जीना था। उसी पल बाहर से यूनमी पूरे रिसर्च लैब की बिजली उड़ाकर फ्यूज उड़ा देती है और होइन सांगुंग के लॉक पर गोली चला देता है। गोली लगते ही पैसों का बैग सामने आ जाता है और उड़ते हुए सारे पैसे सांगुंग अपने हाथों से पकड़ लेता है। खुद को आजाद करके वो एक एक कर सारे गार्ड्स को ढेर कर देता है। यही खुलासा होता है कि ये सब यूनमी, होइन और सांगुंग का पहले से बना हुआ प्लान था। उन्हें पता था कि मंडेन वैनगार्ड उन पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये पूरा नाटक किया। जब यूनमी और सांगुंग हवाजन की फाइल देखने होइन के घर गए थे, तभी होइन ने उनके लिए एक नोट छोड़ दिया था जिसमें इस प्लान का इशारा था। अब होइन लैब से जरूरी फाइलें और पैसों का बैग लेकर भाग जाता है और सबूत मिटाने के लिए वहाँ आग भी लगा दी जाती है। भागते समय गार्ड्स उनका पीछा करने लगते हैं और एक एक कर एग्जिट गेट बंद होने लगते हैं। इसी दौरान सांगुंग का पैसों वाला बैग एक गेट में फंस जाता है। उसे निकालने में वो उलझ जाता है और तभी मिनसुक का कॉल आ जाता है, जिसमें वो बताती है कि उसने दोनों के माता पिता की मीटिंग के लिए 50% ऑफ वाला रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। उसी बात में उलझकर सांगुंग के हाथ से पैसों का बैग निकल जाता है, यानी जिन सपनों का उसने मिनसुक से वादा किया था वे वही टूट जाते हैं। वे किसी तरह लैब से बाहर निकलते हैं, लेकिन अब भी गार्ड्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। उनके पास पावर इस्तेमाल करने के लिए न पैसे बचे होते हैं न शराब। मजबूरी में सांगुंग और होइन एक खिड़की से कूदते हैं और एक कंटेनर में जा गिरते हैं। गार्ड्स उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी यूनमी अपने ट्रक से आकर उन्हें उड़ा देती है और तीनों वहाँ से बच निकलते हैं। बाद में होइन फाइलें चेक करता है और उसे पता चलता है कि जोवोन की पूरी फैमिली अवैध बिजनेस में शामिल है, लेकिन अब भी ये साफ नहीं होता कि वे सुपर पावर का आखिर करते क्या है। उसी फाइल में सांगुंग के लिए एक लेटर मिलता है जो जोनाथन ने लिखा होता है। ये वही जोनाथन होता है जो उसे ऑफिस में मिला था। इससे साफ हो जाता है कि जोनाथन भी इस सब में शामिल है। दूसरी तरफ जोनाथन लैब की हालत देखकर खुश होता है, क्योंकि इससे उसे सांगुंग की पावर का अंदाजा मिल रहा होता है। वही लैब की डॉक्टर हर्मीस उससे मिलने आती है और बताती है कि जोवोन ने अपने सारे ब्लड सैंपल बैंक में शिफ्ट करवा दिए हैं। इधर सांगुंग और उसकी टीम जोनाथन का पता लगाकर उसके घर पहुंचती है। जोनाथन वहाँ नहीं मिलता, लेकिन बालकनी में रखा एक टेलीस्कोप मिलता है। उसमें देखने पर सामने वाली बिल्डिंग के नीचे जोनाथन दिखाई देता है, जो सांगुंग को हाथ हिला रहा होता है। साथ ही वो लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे वे भ्रम में आकर एक एक कर बिल्डिंग से कूदने लगते हैं। ये देखकर सांगुंग डर जाता है, क्योंकि अब खतरा और भी बड़ा हो चुका होता है। रात में सांगुंग घर लौटता है और अपनी पत्नी मिनसुक को सोता हुआ देखता है। उसके लिए बनाया हुआ खाना टेबल पर रखा होता है। खाते हुए सांगुंग को अपने पिता की कुर्बानियां समझ आने लगती हैं, जो इसी तरह राक्षसों से लड़ते हुए अपने परिवार को संभालते थे। अगले दिन ऑफिस में उसका बॉस उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि पुलिस उसके बारे में पूछने आई थी और वो ऑफिस से भाग गया था। सजा के तौर पर उसकी 3 महीने की सैलरी का 1/3 काटने की बात होती है। मजबूरी में सांगुंग हाफ डे की छुट्टी लेता है और वकील होइन के साथ पुलिस स्टेशन जाकर बयान देता है। पुलिस ऑफिसर होइन को पहचान लेता है और सांगुंग को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देता है कि वह दोबारा हीरो बनने की कोशिश न करे। बाहर आकर सांगुंग जब उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, तो होइन बस इतना बताता है कि वह भी कभी उन्हीं में से एक था, यानी एक सुपर ह्यूमन। इसके बाद हम जोनाथन को उसके परिवार के साथ डिनर पर देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि जोआना अपने भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। बचपन में गुस्से में उसने उस पर गोली भी चलाई थी, जिसका निशान आज भी जोनाथन के कान पर है। जोवोन जब बिल्डिंग वाले हादसे के बारे में पूछता है, तो जोनाथन बताता है कि वो लोगों पर सिर्फ डुप्लीकेट सुपर पावर का ट्रायल कर रहा था और वे लोग भ्रम में कूद गए। असल में ये सब उसने सिर्फ सांगुंग को दिखाने के लिए किया था, ताकि वो उसे एक राक्षस समझकर उसके पीछे आए। जोवोन को ये प्लान बहुत पसंद आता है और वो लैब का पूरा कंट्रोल जोआना से लेकर जोनाथन को दे देता है। इधर होइन यूनमी और सांगुंग को उन लोगों की लिस्ट देता है जिन पर उस रात डुप्लीकेट सैंपल टेस्ट किए गए थे। उन्हें पता चलता है कि जोवोन की एसोसिएशन असली सुपरमैन्स के ब्लड से नकली सैंपल बनाकर नॉर्मल इंसानों पर ट्रायल कर रही है।
ताकि आगे चलकर सुपर पावर मार्केट में बेची जा सके। ये सब वे शहर की पार्टियों में ड्रग्स के नाम पर कर रहे होते हैं। अब अगली पार्टी में जाने से पहले उन्हें इन्हें रोकना होता है। घर पहुंचकर सांगुंग को एक और झटका लगता है, क्योंकि मिनसुक ने अगले दिन उसके माता पिता से मिलने के लिए डिनर की पूरी तैयारी कर ली होती है और उसके लिए एक महंगा सूट भी खरीदा होता है। ये देखकर सांगुंग नर्वस हो जाता है, क्योंकि अगर कल कुछ भी गलत हुआ तो उसकी शादी भी टूट सकती है। अगले दिन शाम 7 बजे फैमिली डिनर होना होता है, लेकिन उससे पहले सांगुंग को 6 से 7 के बीच पार्टी में जाकर ड्रग सप्लायर पकड़ना होता है। क्लब के बाहर होइन निगरानी करता है, जबकि अंदर सांगुंग और यूनमी रेड बैग वाली लड़की को ढूंढते हैं। आखिरकार सांगुंग को वही बैग मिल जाता है, लेकिन लड़की निकलती है वही लैब की डॉक्टर हरमीस। वो बिल्कुल हैरान नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि सांगुंग यहाँ आएगा। हरमीस सुपर फास्ट होती है, रोशनी से भी तेज। वो सांगुंग के चारों तरफ घूमती है, लेकिन सांगुंग आंखें बंद करके उसकी मूवमेंट महसूस करता है और एक ही पंच में उसे गिरा देता है। जाते जाते हरमीस जानबूझकर सांगुंग का पर्स ले जाती है। तभी जोनाथन स्क्रीन पर वही रेड बैग दिखा देता है और सबके फोन पर मैसेज चला जाता है कि उस बैग में फ्री ड्रग्स है। ये देखते ही भीड़ सांगुंग और यूनमी पर टूट पड़ती है। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि यूनमी घायल हो जाती है। सांगुंग अकेला सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लोग पागल हो चुके होते हैं और उसी जगह उसे और बैग को ट्रैप कर लेते हैं। अब न तो सांगुंग लोगों को बचा पाता है और न ही समय पर अपने फैमिली डिनर तक पहुंच पाता है। सांगुंग बेहोश होता है और मंडन वैनगार्ड के लोग उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन समय पर पुलिस वहां पहुंच जाती है और उन्हें पीछे हटना पड़ता है। अब सांगुंग को पुलिस ऑफिसर से भी बचना होता है, क्योंकि इस बार उसका जेल जाना तय था। तभी यूनमी उसे होश में ले आती है और होइन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके तीनों को फ्लोर क्रॉस कराते हुए बेसमेंट तक ले जाता है। डिनर पर जाने से पहले होइन सांगुंग को कुछ पैसे देता है और यूनमी उसका सूट ठीक करती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा होता है। यही ये दिखाया जाता है कि सुपर पावर होने के बावजूद भी सुपर हीरोज अपनी नॉर्मल लाइफ ठीक से जी नहीं पाते। दूसरी तरफ मिनसुक और उसकी फैमिली सांगुंग का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उससे पहले पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचकर मिनसुक से सांगुंग के बारे में पूछता है। मिनसुक इमोशन होकर कहती है कि उसका पति कोई चोर नहीं है, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद करता है, जो असल में पुलिस का काम होना चाहिए। तभी सांगुंग वहां आ जाता है और मिनसुक रोने लगती है, क्योंकि उसने आज के दिन उसे टाइम पर आने को कहा था। इधर होइन और यूमी सोचने लगते हैं कि आखिर पुलिस को क्लब में किसने बुलाया। तभी जोआना अपनी टीम के साथ आती है और बताती है कि पुलिस को उसी ने बुलाया था, ताकि जोनाथन के प्लान को फेल करके खुद को सही साबित कर सके। इसके बाद पुलिस ऑफिसर सांगुंग को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाता है और उसे हीरो बनना बंद करने को कहता है। इस पर सांगुंग जवाब देता है कि पुलिस ऑफिसर खुद भी एक सुपर ह्यूमन है, फिर भी वो मॉन्स्टर से क्यों नहीं लड़ता, क्योंकि सांगुंग अपनी आंखों के सामने मासूम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर भी चुप हो जाता है। बाद में मिनसुक को सांगुंग के कपड़ों में मिस पार्क से लिया हुआ लोन एग्रीमेंट मिल जाता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में जोनाथन सांगुंग से मिलता है और बताता है कि बस एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट और सांगुंग के घर के बाहर उसे परेशान करने वाले लड़के सब मंडन वैनगार्ड के ही लोग थे और ये सब जोनाथन का प्लान था। वो मिनसुक की जान को भी खतरे में बताता है, जिससे सांगुंग जेल से बाहर निकलने का रास्ता सोचने लगता है। कोर्ट ले जाते वक्त सांगुंग को एक अलग वैन में शिफ्ट किया जाता है, जो मंडन वैनगार्ड की होती है। ब्रिज पर एक गार्ड उसे पैसे देता है और सांस रोकने को कहता है। वैन पानी में गिर जाती है, लेकिन सांगुंग लड़ाई करके अपनी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ मंडन वैनगार्ड के लोग मिनसुक का पीछा करने लगते हैं। मिनसुक उनके टैटू देखकर उन्हें पहचान जाती है और मिस पार्क को कॉल करके धमकी देती है। मिस पार्क अपने लोग भेजकर मिनसुक को बचा लेती है। जब सांगुंग किनारे पर पहुंचता है तो वहाँ जोआना, होइन और यूनमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मीटिंग में जोआना बताती है कि वह जोनाथन को मारना चाहती है और उनके साथ मिलकर काम करना चाहती है। तीनों उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। इधर जोनाथन एक मीटिंग में अपने ही बिजनेस पार्टनर को गोली मार देता है और जोवोन से आखिरी बार मदद मांगता है। जोआना अपना प्लान बताती है। पहला मिशन बैंक में रखे सुपरमैन्स के ब्लड सैंपल चुराना होता है, क्योंकि जोनाथन उनसे ड्रग्स बनाकर मार्केट में लाने वाला है। लॉकर सिर्फ जोवोन के बायोमेट्रिक से ही खुल सकता है, इसलिए होइन को इसका हल निकालना होता है। सांगुंग को जोआना पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जोनाथन को रोकने के लिए वे ये रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। मिनसुक सांगुंग को मिशन पर जाने से रोकती है, लेकिन सांगुंग समझाता है कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, पर उसकी पावर्स का सही इस्तेमाल करना उसकी जिम्मेदारी है। मिनसुक मान जाती है और मिस पार्क से एक और लोन लेने जाती है। वो बताती है कि ये बैंक पहले मिस पार्क का था और मिस पार्क को भी वहाँ से कुछ चाहिए। ये सुनकर मिस पार्क लोन देने के लिए मान जाती है। पुलिस ऑफिसर भी मंडन वैनगार्ड की फाइलें पढ़कर उसी बैंक जाने का फैसला करता है। अगले दिन मिनसुक सांगुंग को पैसे देकर जल्दी लौट आने को कहती है। होइन, यूनमी और सांगुंग बैंक पहुंचते हैं, जबकि जोआना दूर से सब पर नजर रख रही होती है। होइन लॉकर रूम जाता है, यूनमी बैंक के सारे दरवाजे बंद कर देती है और सांगुंग आगे बढ़कर अपना नाम बताता है। मंडन वैनगार्ड के गार्ड्स उसे पकड़ने आ जाते हैं। सारे गार्ड्स सांगुंग पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे उसके पैसे खत्म करके उसे कमजोर करना चाहते थे, लेकिन सांगुंग उनसे लड़ता है। यूनमी जोआना के लोगों को भी अंदर आने देती है, ताकि जोनाथन और जोआना की टीमें आपस में उलझी रहें और ये लोग लॉकर रूम तक पहुंच सके। जब वे होइन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता। सांगुंग समझ जाता है कि लॉकर रूम में कुछ गड़बड़ है,
इसलिए वो होइन के बताए पॉइंट पर जाकर फ्लोर तोड़कर नीचे पहुंच जाता है। वहाँ होइन बुरी तरह घायल मिलता है, जिसे जोनाथन और हर्मीस ने मिलकर घायल किया होता है। दोनों मिलकर सांगुंग को भी आसानी से हरा सकते थे, क्योंकि होइन के पास अब कुछ नहीं बचा था। सांगुंग के पास बहुत कम पैसे थे और यूनमी की कैलोरी भी खत्म हो चुकी थी। तभी सांगुंग कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वो यूनमी को कुछ कैंडीज देता है। यूनमी अपनी पावर से गार्ड्स की सारी बंदूकें इकट्ठा कर लेती है और सांगुंग जोनाथन की तरफ बढ़ता है। उसी वक्त होइन, जिसने अपने पेन की रिफिल में अल्कोहल रखा होता है, अपनी पावर से सांगुंग को पास की दीवार के उस पार भेज देता है। सबको लगता है कि होइन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन तभी सांगुंग पूरी ताकत के साथ दीवार तोड़कर बाहर निकलता है। होइन पहले ही बैंक का मैप देख चुका होता है और उसे पता होता है कि लॉकर रूम के पीछे जोवोन का सारा ब्लैक मनी छिपा है। इतना पैसा होता है कि सांगुंग एक एक गार्ड को दूर फेंक देता है। जब हर्मी स्पीड से आकर उसे हराने की कोशिश करती है तो वो उसे भी एक ही बार में पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही सांगुंग जोनाथन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी बॉडी में अजीब बदलाव होने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो खुद को पुलिस की गाड़ी में पाता है और नोटिस करता है कि पैसे होने के बावजूद वो हथकड़ियां नहीं तोड़ पा रहा, यानी उसकी पावर्स चली चुकी होती है। पुलिस ऑफिसर उसे बाहर निकालकर छोड़ देता है। सांगुंग समझाने की कोशिश करता है कि जोनाथन को पकड़ना चाहिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर बताता है कि सिर्फ वही दुनिया को नहीं बचा रहा। ये लड़ाई सांगुंग के जन्म से पहले से चल रही है और उनका तरीका अलग है। वो सांगुंग को इन सब से दूर रहने की सलाह देकर चला जाता है। इसके बाद सांगुंग अपने पिता से मिलता है और पावर्स खोने की वजह पूछता है। पिता उससे पूछते हैं कि उसने कितनी बार दूसरों के पैसों से लड़ाई की। सांगुंग को याद आता है कि उसने पहले भी दूसरों के पैसे इस्तेमाल किए थे। पिता समझाते हैं कि उसने नियम तोड़े हैं, इसलिए पावर्स चली गई। गुस्से में सांगुंग कहता है कि बिना पैसों के वो मॉन्स्टर्स को नहीं हरा पाएगा, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि लड़ाई जीतने के लिए कभी पैसों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए। वे उसका बचपन का पिग्गी बैंक दिखाते हैं और समझाते हैं कि असली ताकत दिल से आती है। सांगुंग ये बात समझ जाता है और पिता कहते हैं कि उसकी पावर्स वापस आएंगी, लेकिन उसे खुद उन्हें ढूंढना होगा। दूसरी तरफ जोआना को बैंक से ब्लड सैंपल मिल जाते हैं, लेकिन तभी उसके ही गार्ड्स उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वे असल में चेयरवुमन पार्क के लोग होते हैं। वे खुदाई करके एक पुराना बॉक्स निकालते हैं जिसमें मंडेन वैनगार्ड के पुराने लोन एग्रीमेंट होते हैं। मिस पार्क जोवोन को कॉल करके चेतावनी देती है कि अगर पूरा लोन ब्याज समेत नहीं चुकाया गया तो अंजाम बुरा होगा। वो सारा पैसा लेकर चली जाती है और जोआना से बाकी रकम जल्दी इकट्ठा करने को कहती है। उधर सांगुंग परेशान होकर घर जाता है। उसे उम्मीद होती है कि मिनसुक की कोई अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन घर बिखरा होता है और मिनसुक वहाँ नहीं होती। तभी जोनाथन का कॉल आता है। मिनसुक उसके पास होती है और वह उसे मारने की धमकी देता है। सांगुंग डर जाता है और अगले कॉल का इंतजार करने लगता है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर अपनी टीम को बताता है कि सही समय का इंतजार करना जरूरी है। तभी सांगुंग के घर कोई दस्तक देता है। बाहर कोई नहीं होता, लेकिन हर्मीस अंदर आ चुकी होती है। वो पैसे फेंक कर परखना चाहती है कि सांगुंग की पावर्स सच में गई है या नहीं। वो उस पर हमला करती है और लड़ाई एक तरफा होती है। हर्मीस उसे मारने ही वाली होती है कि तभी यूनमी और होइन पहुंच जाते हैं। यूनमी उसे रोक लेती है और होइन पीछे से उसे बेहोश कर देता है। हर्मीस मिनसुक की लोकेशन बता देती है, जो मंडेन वैनगार्ड की सबसे खतरनाक जगह बोहमिया कंपनी में होती है। सांगुंग अकेले जाने लगता है, लेकिन होइन उसे रोकता है और कहता है कि इस बार दिमाग से काम लेना होगा। सांगुंग जवाब देता है कि उसने कभी पैसों या दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से फैसले लिए हैं। फिर वो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जाता है और अपने पिता की बात याद करते हुए नीचे कूद जाता है। यूनमी और होइन सांगुंग की मदद के लिए पहुंचते हैं। यूनमी होइन से पूछती है कि जब वो बिना प्लान के जाने को खतरनाक बता रहा था, तो फिर वो खुद वहाँ कैसे आ गया। इस पर होइन बताता है कि वो सिर्फ सांगुंग को डराना चाहता था ताकि वो और ज्यादा मजबूत बनकर जाए। उधर सांगुंग ऊंची इमारत से कूदकर सीधे मंडेन वैनगार्ड की बिल्डिंग में उतरता है। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से उसकी हड्डियां टूट जाती है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आने के कारण वो कैश का इस्तेमाल करके जल्दी ही खुद को हील कर लेता है और गार्ड से लड़ता हुआ ऊपर के फ्लोर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में और गार्ड्स हमला करते हैं, जिन्हें यूनमी और होइन संभाल लेते हैं। सांगुंग सीधे जोनाथन के पास पहुंचता है, जहां मिनसुक को गन पॉइंट पर रखा गया होता है। जोनाथन उसे लिफ्ट में लगे बम दिखाता है और कहता है कि अगर सांगुंग ने अपनी पावर्स देने से मना किया तो वो मिनसुक को उड़ा देगा। सांगुंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जोनाथन उसके कंधे पर गोली चला देता है। घाव ठीक नहीं होता, जिससे साफ हो जाता है कि उसके पैसे खत्म हो चुके हैं। इसी बीच यूनमी पीछे से उसका पर्स उछालती है और होइन छत फाड़कर जोनाथन पर गिरता है, लेकिन न पर्स पकड़ में आता है और न ही जोनाथन रुकता है। जोनाथन होइन को भी गोली मार देता है। अब कोई रास्ता न देखकर सांगुंग मिनसुक और बाकी लोगों को बचाने के लिए जोनाथन को लेकर उसी लिफ्ट में चला जाता है। मिनसुक रोते हुए उसे रोकती है, लेकिन सांगुंग बस माफी कहता है। बटन दबाने से पहले वो जोनाथन से कहता है कि असली ताकत पैसे से नहीं, बल्कि इंसान की भावनाओं और जज्बात से आती है। इसके बाद जोरदार धमाका होता है और सबको लगता है कि सांगुंग और जोनाथन दोनों मर गए हैं। अगले सीन में यूनमी और होइन अस्पताल में होते हैं। न्यूज में दिखाया जाता है कि जोनाथन की बनाई ड्रग्स हर जगह फैल चुकी है और लोग हिंसक हो रहे हैं। यूनमी को सांगुंग की मौत का गहरा दुख होता है, लेकिन होइन कहता है कि उसका बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। उधर जोआना होइन के घर से जरूरी कागज चुराती है और पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर के पास टाइम में पीछे जाने की सुपर पावर है। वो उसे ढूंढने के लिए अपने लोग भेज देती है। मिनसुक अभी भी सदमे में होती है। यूनमी और होइन उसे बताते हैं कि वह चाहे तो सांगुंग को वापस ला सकती है,
लेकिन इसके लिए पुलिस ऑफिसर की मदद चाहिए। मिनसुक पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ जोआना के गार्ड्स उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन हर्मीस आकर उनसे लड़ती है क्योंकि वह भी समय में पीछे जाकर जोनाथन को बचाना चाहती है। मिनसुक पुलिस ऑफिसर से सांगुंग को बचाने की गुहार लगाती है। पहले वो मना करता है, लेकिन मिनसुक उसे आईना दिखाती है कि जब सांगुंग दुनिया बचा रहा था तब किसी ने उसका साथ नहीं दिया। आखिरकार पुलिस ऑफिसर उसे अपनी घड़ी देता है और 1 मिनट का समय देता है। साथ ही बताता है कि ऐसा करने से मिनसुक की जिंदगी के दिन कम हो जाएंगे। मिनसुक बिना हिचक मान जाती है। मिनसुक अतीत में जाकर लिफ्ट का दरवाजा खोलती है और सांगुंग के हाथ में मोटा कैश बंडल दे देती है। टाइम खत्म होते ही वो लौट आती है। धमाके के बाद भी कैश की वजह से सांगुंग जिंदा बच जाता है, लेकिन उसे कभी पता नहीं चलता कि ये सब उसकी पत्नी ने किया। बाहर निकलते वक्त वो देखता है कि जोनाथन की लाश नहीं है। असल में हर्मीस उसे बचा लेती है। जोनाथन घर जाकर अपने पिता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में उसकी बहन आ जाती है। गोली चलती है और हर्मीस के टकराने से जोआना खुद मारी जाती है। जोनाथन अपने पिता को ढूंढता है, लेकिन मिस पार्क पहले ही उन्हें अपने साथ ले जा चुकी होती है। बदले में वो हर्मीस के शरीर में सारे ब्लड सैंपल इंजेक्ट करवा देता है और खुद बेहद ताकतवर बन जाता है। फिर सबसे पहले हर्मीस को ही मार देता है। सांगुंग, यूनमी और होइन जोनाथन को ढूंढते हुए लैब पहुंचते हैं, जहां सिर्फ लाशें और खाली इंजेक्शन मिलते हैं। तभी जोनाथन का कॉल आता है और वो लोगों की चीखें सुनाता है। सांगुंग तुरंत वहां पहुंचता है, जहां जोनाथन एक छोटी बच्ची को मारने वाला होता है। सांगुंग बच्ची को बचाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। जोनाथन बहुत ताकतवर होता है, लेकिन सांगुंग के पास भावनाओं की ताकत और थोड़े पैसे होते हैं। यूनमी और होइन भी मदद के लिए आ जाते हैं। जोनाथन पूरे शहर की बिजली खींचकर फिर से ताकतवर बन जाता है और एक बिजली का खंभा गिरा देता है। सांगुंग लोगों को बचाने में अपनी बची खुची ताकत भी खो देता है। सब थक जाते हैं, लेकिन तभी वही छोटी बच्ची अपना गुल्लक सांगुंग की तरफ फेंकती है। उसे देखकर बाकी लोग भी पैसे फेंकने लगते हैं। इस बार सांगुंग को पैसों के साथ लोगों की भावनाओं की ताकत भी मिल जाती है। यूनमी तारों से जोनाथन को जकड़ लेती है। होइन जमीन से निकलकर उसके पैरों को पकड़ लेता है और आखिर में सांगुंग पूरी ताकत से उसे एक घूंसा मारता है। जोनाथन वही खत्म हो जाता है। अगले दिन जोवोन के खिलाफ सारे आरोप साबित हो जाते हैं और मिस पार्क उसे जेल तक छोड़ने आती है। मंडेन वैनगार्ड और मॉन्स्टर्स के खत्म होने के बाद सभी सुपर ह्यूमंस अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं। यूनमी अपनी पसंदीदा बेकरी जाती है। होइन अपनी बेटी के साथ जन्मदिन मनाता है। सबसे ज्यादा खुश सांगुंग होता है, जिसे सपनों का घर लोन पर मिल जाता है। घर देखते वक्त मिनसुक उसे एक फोटो देती है। वो उनके होने वाले बच्चे की तस्वीर होती है। मिनसुक प्रेग्नेंट होती है और दोनों खुशी खुशी अपने भविष्य की प्लानिंग करने लगते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।